वेलकम टू एनआईटी बेरकास यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सी लैंग्वेज के सीरीज में दूसरे पार्ट में व्हाट इज सी, हाउ वी कैन यूज द सी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट है, उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट द सी लैंग्वेज। तो देखिए सी प्रोग्रामिंग जो है उसे डेवलप किसने किया है? डेनिस रिचे बोलने वाले पर्सन ने, एक मैथमेटिशियंस, उन्होंने एक प्रोग्रामर जिन्होंने डेवलप किया सी लैंग्वेज को। कब डेवलप किया? 1972 में डेवलप किया। एक्चुअली इसका काम क्या था? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। एक्चुअली जो स्टार्टिंग हुआ था सी लैंग्वेज, वो किस चीज के लिए डेवलप करने के लिए था? तो डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। बाद में इसको वाइडली यूज किया गया, बहुत सारे प्रोग्रामिंग में यूज किया गया टू डेवलप करने के लिए। बहुत सारे कंपोनेंट्स को इसके थ्रू डेवलप किया गया, लेकिन स्टार्टिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए ही क्रिएट किया गया था। अभी के समय में बहुत सारे कंपाइलर्स जो हैं, अगर आप जावा पढ़ेंगे तो जावा में होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन्स होता है। उसी तरह कोर पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल होता है। इन सब को है ना डेवलप करने में कहीं ना कहीं योगदान किसने दिया है? तो सी लैंग्वेज ने दिया है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज भी बोला जाता है, मदर लैंग्वेज, क्योंकि यहीं से सारे सिंटेक्स इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे। जितने सारे आप प्रोग्रामिंग आजकल के समय में देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे C++, जावा, C#, डॉट, ये सारे में क्या यूज किया गया है? सी का सिंटेक्स को ही इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अ मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। और सी लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप करने के चलते इससे क्या बोलते हैं? लो लेवल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। जैसे इसके थ्रू ड्राइवर्स, इसके थ्रू कर्नेल को भी डेवलप किया गया। ड्राइवर का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच हेल्प हाउ टू हैंडल द डिवाइस। किसी डिवाइस को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। कर्नेल होता है कोर पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे देखिए लिनक्स का जो कर्नेल है वो भी किस चीज में लिखा गया है? सी लैंग्वेज में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सी लैंग्वेज कितना पावरफुल है, कितना इम्पोर्टेंट थिंग्स है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन सी का। अब हमें आज के समय में व्हाई वी लर्न द सी लैंग्वेज, हमें क्यों पढ़ना है? सी लैंग्वेज पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट है? तो एक चीज समझ लीजिए कि जितने भी आपको अपर लेवल के प्रोग्रामिंग है उसमें सारा सिंटेक्स कहाँ से आया है? सी का। तो बिना आपको सिंटेक्स समझ में आए, बिना उसका बेसिक नॉलेज हुए अगर आप जंप करते हैं अपर लेवल में, तो वहाँ आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए कोई भी पर्सन अगर जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है अच्छा, उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट, सी का मस्ट भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसीलिए आप जितने सारे यूनिवर्सिटीज में देखेंगे करिकुलम में, सारे करिकुलम में क्या किया गया है? सी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। और ये पढ़ने में इजी टू लर्न है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर्ड बेस है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इफिशिएंट प्रोग्रामिंग है ना, फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। और कंपाइलर बेस में होने के चलते आप पूरा प्रोग्राम लिखिए, एक बार रन कीजिए, जहाँ जहाँ एरर होगा वो शो अप कर देगा, फिर आप उसको सॉल्व करके इसलिए उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो इजी टू लर्न होने के चलते कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इजीली समझ में आ जाता है, समझ सकते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, कहाँ कहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है? तो पहले ही आप लोग ने देखा कि बेसिकली सी डेवलप किया गया था टू डेवलप द ऑपरेटिंग सिस्टम और लो लेवल सॉफ्टवेयर सबको डेवलप करने के लिए, जैसे ड्राइवर हो गया, कर्नेल हो गया, इस चीज को डेवलप करने के लिए यूज किया गया था। फॉर नॉट ओनली फॉर दैट थिंग्स, आज के समय में भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, लैंग्वेज कंपाइलर्स के लिए, टेक्स्ट एडिटर्स के लिए, नेटवर्क ड्राइवर के लिए, प्रोग्राम सब के लिए, मॉडर्न प्रोग्राम सब के लिए, हर एक क्षेत्र में आपको सी लैंग्वेज को अप्लाई कर सकते हैं। सी लैंग्वेज को जानकर आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इसलिए आपको सी जानना बेहद जरूरी है।
अब हम लोग जैसे अभी स्टार्टिंग फेज में क्या करते हैं कि ज़्यादा डिटेल्स में फंडामेंटल नहीं जाकर बेस थिंग्स, अगर हमें प्रोग्राम लिखना हो, स्टार्टिंग करना हो, हमें प्रोग्राम लिखना हो, तो हमें क्या जानना चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जान के हम लोग खुद से प्रोग्राम लिख सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ 3 चीज़ अभी के समय में जान लेना जरूरी इनिशियल फेज में। एक होता है वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग अपना वैल्यू को स्टोर करते हैं, द थिंग्स विच स्टोर द वैल्यू एंड विच इज नॉट अ फिक्स, वो आपका कांस्टेंट नहीं होता है, वैल्यू चेंजेबल होता है। जैसे आपको स्कूल लेवल में पढ़े होंगे a इक्वल टू 10 बोल के, तो ये क्या होता है, दिस वन इज द वेरिएबल, और ये 10 क्या होता है, ये वैल्यू होता है। तो पहला सेक्शन आपको जानना है वेरिएबल्स, और जब भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करें टेक्स्ट ही यूज करें, या तो आप टेक्स्ट के साथ नंबर लगा सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नंबर ओनली यूज ना करें, वेरिएबल्स के लिए कोई भी नंबर सिर्फ यूज ना करें। उसके बाद होता है सेकेंड जो पॉइंट है आपको जानना है, वो है डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि वेरिएबल्स में किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है। इट इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इनसाइड द वेरिएबल्स, किस टाइप का वैल्यू डालना है, न्यूमेरिक वैल्यू डालना है कि डेसिमल टाइप का वैल्यू को शो ऑफ करना है, कि टेक्स्ट टाइप के वैल्यू को दिखाना है, क्या देखना है, वो चीज आपको डिफाइन कौन करेगा, दैट इज डिफाइंड बाय द डाटा टाइप। सो डाटा टाइप इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इनसाइड द वेरिएबल्स। जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में 3 डाटा टाइप के बारे में फोकस करते हैं। एक होता है INT, दैट मीन्स इंटीजर होता है, जिसको रिप्रेजेंट यहाँ पर क्या किया जाता है, परसेंटेज D से किया जाता है। ये आपका डेसिमल वैल्यूज, विदाउट डेसिमल वैल्यूज, जो हम लोग नंबर लेते हैं उस नंबर में विदाउट डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं इंटीजर। अगर हमें डेसिमल पॉइंट भी चाहिए तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं। देखिए आप फ्लोट के एग्जांपल में 40.7 यानी पॉइंट सेक्शन को यूज किया जाता है, यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, परसेंटेज F से करते हैं। और तीसरा जो होता है कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर टाइप जो हम लोग अल्फाबेट्स या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं। यहाँ पर 2 चीज होता है, एक परसेंटेज C होता है फॉर सिंगल कैरेक्टर के लिए, और एक होता है परसेंटेज S, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, दे आर द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एंड दे आर नोन एज अ स्ट्रिंग, उसको क्या बोलते हैं, आप स्ट्रिंग बोलते हैं। तो आप 2 टाइप के है ना या आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं, एक होता है परसेंटेज C और दूसरा क्या होता है परसेंटेज S। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर लेना है तो परसेंटेज C लीजिए, अगर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लेना है तो परसेंटेज S कर सकते हैं। तो ये आपका 3 डाटा टाइप, डाटा टाइप बहुत सारे होते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनिशियल फेज में आपको 3 डाटा टाइप चाहिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो पहला हो गया आपको वेरिएबल पता होना चाहिए, दूसरा हो गया आपको डाटा टाइप पता होना चाहिए, और तीसरा जो आपको पता होना चाहिए उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है सब प्रोग्राम, जो कोई पार्टिकुलर काम करने के लिए यूज होता है उसको फंक्शन बोलते हैं। बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर होते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज के लिए हम लोग 4 फंक्शन का नाम याद रखेंगे। पहला होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट द स्टेटमेंट। आपको कोई चीज प्रिंट करना है तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ। अगर आपको यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करके काम करना है, जैसे आपने बोला गया कि एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड इवन और ऑड, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, स्कैन एफ यूज करना होगा। आपको पहले के डाटा को क्लियर करना चाहते हैं तो आप CLR SCR, दैट मीन्स क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं। और लास्ट होता है गेट CH। ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे टर्बो सी में आप काम करते हैं, डेव सी में तो नहीं चाहिए एनवायरमेंट में, टर्बो सी में काम करते हैं, तो आपका प्रोग्राम क्या होता है, इतना फास्ट एग्जीक्यूट होता है कि आपका आउटपुट दिखाई नहीं देता है। तो उस आउटपुट को ऑन द स्क्रीन होल्ड करके रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट CH यूज करते हैं। सो ये स्टार्टिंग फेज के लिए आपको ये 4 फंक्शन समझ जाएंगे तो दैट्स इजी होगा। प्रिंट द स्टेटमेंट, स्कैन एफ एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम यूजर,
CLR SCR का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन एंड गेट CH का मतलब होता है रिजल्ट को होल्ड करके रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट CH यूज करते हैं। अब जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग लिखने जा रहे हैं तो हम लोग को कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट्स क्या है, मस्ट बी कि सी के स्टेटमेंट्स जितने हैं वो सारे लोअर केस में है। ये केस सेंसिटिव प्रोग्राम है, आपको मस्ट बी याद रखना होगा। जैसे आपने प्रिंटफ में लिखते समय अगर मान लीजिए आपने पी कैपिटल कर दिया और इस तरह लिख दिया तो आपको एरर दिखा देगा, क्योंकि ये सारे किस चीज में डिफाइन है, ये लोअर केस में डिफाइन है। तो ये चीज आपको समझना है कि जितने सारे सी के स्टेटमेंट्स है और सिंटेक्स है उसको आप लोअर केस में लिखें। दूसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद सेमी कॉलन मस्ट भी लगाएं, जिससे क्या होगा कि पता चलेगा कि अब ये प्रोग्राम या ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है करके इंडिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन मस्ट भी रखें, क्योंकि पहले मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा, उसी के बेस पर सारे सब फंक्शंस या सब प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे। तो आपको मेन फंक्शन तो होना ही चाहिए। और तीसरा क्या है कि जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करें वहां पर कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट पोजीशन होता है और लास्ट में क्या होता है, कर्ली एंड पोजीशन इंडिकेट करता है। तो ये चीज 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा व्हेन यू राइट द प्रोग्राम, दैट टाइम यू मस्ट बी रिमेंबर दिस वन। तो चलिए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर। देखिए पहला प्रोग्राम है स्ट्रक्चर, पहले आप हेडर फाइल यूज करेंगे, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। सी में क्या होता है कि जितने सारे फंक्शंस होते हैं, डाटा टाइप होते हैं, इन्हीं हेडर फाइल्स में डिफाइन किए रहते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, दैट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड हैश इंक्लूड conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो ये हेड सेक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन डिफाइन किया जाता है और मेन फंक्शन के बाद एक कर्ली ब्रैकेट होता है, दैट मीन्स नाउ यू स्टार्ट योर प्रोग्राम। तो देखिए आपको पहले हेडर फाइल लिखना है, उसके बाद मेन फंक्शन डिफाइन करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब आपको क्या लिखना है इस बीच में लिखिए, ये यानी ये जो क्लोजिंग हो रहा है एंड से पहले और स्टार्ट के बीच में आपको क्या करना है, अपने स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना है। तो जैसे मानिए हम लोग ने लिख रहा है प्रिंट एफ, ओके क्या प्रिंट करना है, तो वेलकम टू सी प्रोग्राम दिया। तो जैसे हम लोग रन करेंगे तो ये जो लिखा हुआ चीज है ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अगर यही चीज अगर आप डेव सी में देखते हैं अभी के समय में, तो वॉइड मेन के जगह पर क्या किया जाता है, इंटीजर मेन किया जाता है। दैट मीन्स व्हाट कि ये रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम प्रोग्राम करना है। जैसे ये वॉइड मेन है उसके जगह पर आप इंटीजर मेन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, आपको जो लिखना है लिख लीजिए और गेट सीएच ना लिख के आप वहां पर कर सकते हैं रिटर्न 0। ये आप करके इस तरह भी प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे आप बुक्स में देखेंगे तो उसमें इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को दिया गया है। ये डेव सी या जो भी लिनक्स बेस में होगा उसमें इसी फॉर्मेट में यूज किया गया है। तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉर्बो सी में वॉइड मेन कीजिए, टाइप कीजिए, गेट सीएच करके होल्ड कर दीजिए और शो अप। उसी तरह यहाँ पर कीजिए, वॉइड की जगह पर INT लगा दीजिए, मेन हो गया। दिस वन इज योर मेन फंक्शन, स्टार्ट पॉइंट, राइट फॉर एनीथिंग व्हाट यू वांट, और लास्ट में आप क्या कीजिए, रिटर्न 0 कर दीजिए और रन कर दीजिए। इस तरह आप प्रोग्राम बना के पहला प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अब हमारे दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, इसमें क्या है, पहले हेडर फाइल दिया, फिर मेन फंक्शन, फिर स्टार्ट। अब हमें क्या करना है कि 2 नंबर यूजर से लेके उसका सम करना है। तो प्रिंट करने के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ इंटर योर नंबर हो गया। देखिए यहाँ पर सेमीकोलन, दैट मीन्स इंड सेक्शन दिखा रहा है कि अब इसके बाद कुछ नहीं है। स्कैन एफ में देखिए यूजर से लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ यूज करते हैं। ये इंटीजर टाइप है इसीलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, %d यूज करेंगे। अगर ये फ्लोट होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, %f यूज करते हैं। कहाँ पर स्टोर करना है, तो ए के मेमोरी में, सो एंड ए लगाएंगे। एक्सेप्ट करते समय आप क्या कीजिएगा, एंड ए लगाइएगा, जो कि उसके वेरिएबल्स के मेमोरी में जाके स्टोर कर दे।
इसी तरह आप दूसरा वैल्यू को भी ले लीजिएगा और दोनों वैल्यू आ जाने के बाद उसको क्या कर देंगे हम लोग सम कर देंगे, कोई एक वेरिएबल्स में स्टोर कर देंगे। तो c इक्वल टू a प्लस बी। आफ्टर कंप्लीट अब हमें आउटपुट प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ करेंगे। उसके बाद सम इज, और ये किस टाइप का है, सी किस टाइप का है, देखिए इंटीजर टाइप है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे परसेंटेज डी, और जो भी सी का वैल्यू होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेफर हो जाएगा यानी प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट क्या हो क्या आएगा सम इज, उसके बाद जो भी आपने वैल्यू दिया उसी का सम करके शो अप कर देगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं सी प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। So thank you.